गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करते हैं लेक्चर 3 लिमिट का। बेटा पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था? मैंने ये आपसे डिस्कस किया था कि लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट कैसे, डेफिनेशन लिमिट की क्या होती है और डिफरेंट सिचुएशन में लिमिट को चेक कैसे करते हैं। इतनी मैंने बातें 2 लेक्चर्स में की थी। आज मैं इन लेक्चर्स की बातें कर रहा हूं। नेक्स्ट अब मैं डिफरेंट मेथड टू सॉल्व ए लिमिट, एक लिमिट को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से उन मेथड्स को डिस्कस करता हूं। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आएगी। देखो, सबसे पहले जो ये लिमिट डिस्कस करूं मैं आपसे, मुझे छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। जैसे मेरे से कोई कह दे बेटा इन नॉट डिफाइन क्या चीज होती है? नॉट डिफाइन। तुमने कहा नॉट डिफाइन, मैंने कहा हाँ बेटा नॉट डिफाइन। तुमने कहा यार ये नॉट डिफाइन जो बात कर रहे हो आप नॉट डिफाइन की, ये बेसिकली अपन ऐसे बोले 1/x और x = 0, नॉट डिफाइन केस। तुमने कहा अच्छा ये नॉट डिफाइन केस, मैंने कहा बेटा ये नॉट डिफाइन केस होता है। तुमने कहा ओके। अच्छा बेटा अगर मैं कह दूं इनफाइनाइट क्या होता है, तो बेटा मैंने कहा 1/x और x बहुत ही छोटा हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो, मतलब 0 नहीं हो लेकिन 0 के बराबर हो, इट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तुमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा और भी बहुत सारे वे है बेटा जिसमें अपन कहते हैं कि जो नॉट डिफाइन केस है, जैसे रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत सारी, लॉग में x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको डोमेन के केस में बता चुका हूँ, नॉट डिफाइन वाले केस। अब मैं बात करता हूँ बेटा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तुमने कहा अच्छा इनडिटरमिनेंट फॉर्म, मैंने कहा बेटा इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तुमने कहा इनडिटरमिनेंट फॉर्म कौन सी होती है? तो मैंने कहा बेटा बेसिकली ये 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। कौन कौन सी? तुमने कहा एक 0/0 है। अच्छा 0/0, मैंने कहा हाँ बेटा। बात सुनना बेटा, दूसरी है बेटा ∞/∞, बहुत बढ़िया। तीसरी है 0 × ∞, चौथी है ∞ और पांचवी है 0 की पावर 0, छठी है इनफाइनाइट की पावर 0 और नेक्स्ट है 1 + समथिंग की पावर ∞। तुमने कहा यस। तुमने कहा सर 1 की पावर ∞ क्या होती है? तो मैंने कहा 1 की पावर ∞ को तो मैं 1 कहूंगा, लेकिन 1 + h टेंस टू पावर 1/h और h टेंस टू 0। इसका मतलब ये 1 + 0 + पावर ∞ है। ये वाली एक डिटरमिनेंट फॉर्म है। तुमने कहा अच्छा। तो बेटा हमारे को बात समझ में आ गई कि 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। कौन कौन सी? 0/0, ∞/∞, 0 × ∞। तुमने कहा सर ये क्या 0/0 कर रहे हो? तो मैंने कहा बेटा इसका मतलब ये है, जैसे मैंने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x)/gx। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा ये अगर लिमिट फाइंड कर रहे हैं ना, तो अपन रख रहे हैं लिमिट fa/ga, तो ये वैल्यू क्या आ रही है? या तो 0/0 आ रही है या ∞/∞ आ रही है। ये ऐसा फॉर्म आता है, तो अपन कहते हैं ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तुमने कहा अच्छा, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तुमने कहा ठीक है बेटा, अब मुझे इसको सॉल्व करने के क्या मेथड है? तो मैंने कहा देयर आर सो मेनी वे टू सॉल्व द लिमिट्स। तो डिफरेंट मेथड टू सॉल्व लिमिट। अच्छा लिमिट सॉल्व करने के मेथड, मैंने कहा हाँ बेटा लिमिट सॉल्व करने के मेथड, तो सबसे पहला मेथड है बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। तुमने कहा अच्छा फैक्टराइजेशन मेथड, मैंने कहा हाँ बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, और कौन सा मेथड है बेटा? तुमने कहा बेटा रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड, तुमने कहा ठीक है बेटा। और तुमने कहा बेटा तीसरा एक्सपेंशन सीरीज वे है, और एक बेटा अपन कहते हैं एक्सपेंशन मेथड, एक्सपेंशन मेथड। तुमने कहा अच्छा एक्सपेंशन मेथड, मैंने कहा हाँ बेटा एक्सपेंशन मेथड। और एक बेटा पांचवा एल हॉस्पिटल रूल। ये बेटा तुमने कहा अच्छा ये बहुत सारे मेथड्स हैं लिमिट को फाइंड करने के। मैं एक एक करके इन लिमिट्स के मेथड्स को सॉल्व करता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ, बहुत आराम से बेटा, रिलैक्स होके। मेरे लेक्चर्स को अगर आप रिलैक्स होके देखेंगे बहुत आराम से, तो मैं लिमिट में कोई भी टॉपिक में ऐसा पॉइंट ही नहीं छोड़ूंगा जिससे एग्जामिनर उसको, आपको एग्जामिनर वो क्वेश्चन दे और आप ना कर पाओ।
एग्जामिनर किस डायरेक्शन में सोचता है, मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस में ये तो पता कर लिया कि एग्जामिनर किस डायरेक्शन में सोचता है, और मैंने अपने लेक्चर्स का प्लान भी उसी डायरेक्शन में किया है। तो बेटा जिस तरह से एग्जामिनेशन क्वेश्चन देगा, मैंने उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, नोट्स में उसको उसी फॉर्म में लिया है। तो आप मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देखें, अच्छे से देखें, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अपन आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। बेटा फैक्टराइजेशन मेथड, तुमने कहा अच्छा फैक्टराइजेशन मेथड ये क्या होता है बेटा? कुछ भी नहीं बेटा, जैसे मैंने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बिल्कुल मत रिलैक्स होना बेटा, पहले पॉइंट को रख देना इसमें। 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 0 और 3 माइनस 3 0। ये कौन सा फॉर्म है इंडिटरमिनेंट का? 0/0 फॉर्म। ओके, तुमने कहा अच्छा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3। अब बेटा मैंने इसके फैक्टर कर दिए, तुमने कहा x माइनस 3 और x प्लस 3। तुमने कहा ठीक है बेटा, और अपॉन में x माइनस 3। बेटा ये जो x इक्वल 3 रखने पे 0 आ रहा था ना, इसका मतलब x माइनस 3 एक फैक्टर है। तुमने कहा तो उसको रिमूव कर दो, हटा दो डिफरेंट फैक्टराइज करके। तुमने कहा अब बच्चा क्या? तुमने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 और x प्लस 3। अब बेटा x की जगह वैल्यू रख लो, तुमने कहा 3 प्लस 3 दैट इज 6 हमारा आंसर आ गया। तुमने कहा अच्छा, जैसे मैंने कहा बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2। तुमने कहा बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने कहा हाँ बेटा, x की जगह 2 रखो, आराम से बेटा x की जगह 2 रखो। तो तुमने रखा 2 2 जा 4 माइनस 10 4 माइनस 10 प्लस 6 अपॉन 2 माइनस 2। अरे बेटा ये तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। तुमने कहा है ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। और बेटा इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड है हमारे पास, फैक्टराइजेशन मेथड। अगर फैक्टर हो सकते हैं तो उसके फैक्टर करते हैं। तुमने कहा ठीक है बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, इसके फैक्टर किए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, x कॉमन ले लिया x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन ले लिया x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। बेटा ये कैंसिल हो गया, और बेटा x की जगह 3 रखूं तो बेटा x की जगह 2 रखा तो बेटा ये कितना आ गया? 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। मेरे हिसाब से आपको बात मेथड समझ में आ गया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये मेथड है बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। तुमने कहा एग्जाम्पल से और इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने कहा बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2x प्लस 3 रूट x माइनस 1 अपॉन बेटा इसके फैक्टर किए 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3। बेटा इसको सॉल्व करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2x प्लस 3 रूट x माइनस 1 अपॉन बेटा इन दोनों से कॉमन क्या ले लिया? x, तो 2x माइनस 3 और यहाँ से माइनस 1 2x माइनस 3। बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये आ गया 2x प्लस 3 रूट x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3 और x माइनस 1। बेटा x माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ रूट x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तुमने अब बिल्कुल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2x प्लस 3 रूट x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3 रूट x प्लस 1 और रूट x माइनस 1। ये कैंसिल हो गया बेटा, और x की जगह बेटा 1 रख दिया। 1 रखते ही बेटा क्या हो गया? तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ गई बेटा? तुमने कब x की जगह 1 रखा तो 2 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू बेटा ये कितना 1 प्लस 1 2। बेटा तुमने कहा अच्छा, तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा? बताओ जल्दी से। तुमने कहा 5 अपॉन माइनस 2, तो माइनस 5/2 ये हमारा आंसर आ गया। मतलब इसका आंसर कितना आ गया बेटा? तुमने कहा माइनस 5/2। ये बच्चों जैसी बात है। तुमने कहा वाह यार ये तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा बच्चों जैसी बात है, कुछ भी नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तुमने कहा इसको सॉल्व करना चाह रहे हो? मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x माइनस 1 अपॉन
बेटा इसके फैक्टर किए तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5, तुमने कहा यस। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x माइनस 1 अपॉन, बेटा इन दोनों से क्या कॉमन आता है 2x माइनस 5, तुमने कहा यस 2x माइनस 5, और यहाँ क्या बचेगा बेटा 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1, तुमने कहा अच्छा x माइनस 1, मैंने कहा बेटा x माइनस 1, ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया। बेटा ये x माइनस 1 और x माइनस 1 तो गया, तुमने कहा बिल्कुल, और x की जगह 1 रखो बेटा, x की जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा बेटा बताओ, 2 इंटू 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 1/3 इज योर आंसर। बच्चों जैसी बात, ये बेटा फैक्टराइजेशन मेथड है। तुमने कहा अच्छा और एग्जांपल्स करते हैं इस पे, अभी नहीं, थोड़े 5-10 एग्जांपल और करते हैं ताकि आपका विजन एकदम क्लियर हो जाए, फिर अपन आगे चलते हैं। बेटा देखो मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना, तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करना, तो बेटा मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ, पहले वैल्यू रखता हूँ, तो बेटा ये कितना आता है 9 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन 9 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, ओके, ये तो बेटा 0/0 फॉर्म आ गया। अच्छा ये 0/0 फॉर्म है, मैंने कहा बेटा ये 0/0 फॉर्म है, मतलब अपने को फैक्टराइजेशन करना है। तुमने कहा इस लिमिट एक्सटेंडिंग टू tan इनवर्स 3, पहले चेक करके जरूर देख लेना कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है, बन रही है तब आगे प्रोसीड करना है। ऐसे नहीं कि बेटा धुआंधार अपने कर दो, आप फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज करने से पैक चेक करो कि 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड ज़्यादातर 0/0 में फॉर्म में लगता है, या फिर वो अब उसमें लगता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में लगता है, लेकिन ज़्यादा केसेस उसके 0/0 के ही हैं। तुमने कहा ठीक है बेटा, अब इसको मैं फैक्टराइज करूँ तो बेटा कितना, तुमने कहा बेटा tan स्क्वायर x माइनस 3 tan x माइनस tan x प्लस 3 अपॉन यहाँ बेटा tan स्क्वायर x माइनस 3 tan x प्लस tan x माइनस 3, तुमने कहा यस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू tan इनवर्स 3, तुमने कहा यस, और ये कितना बेटा इसके फैक्टर करेंगे तो कितना tan x कॉमन ले लो, tan x माइनस 3 और tan x माइनस 1, तुमने कहा अच्छा, अपॉन यहाँ से बेटा कितना tan x माइनस 3 और tan x प्लस 1, तुमने कहा यस। बेटा ये क्या रहा है बेटा, जा रहा है बेटा, जाने दो। अब बेटा tan x की जगह क्या रख दो बेटा, लिमिट में tan x की जगह 3 रख दो, तो 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 दैट इज 2/4 दैट इज 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। 0 लेवल है, बच्चों जैसी बात है, आराम से फाइंड कर सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, मैंने कहा हाँ बेटा, यार देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं मैं, तुमने कहा इसको सॉल्व करने के लिए पहले रखा बेटा π/2 रखा, तो बेटा π/2 रखा तो ये 0/0 आ गया, क्योंकि sin π/2 1 माइनस 1 0 और cos π/2 0 होता है। तो उन्होंने कहा भैया फैक्टर करने पड़ेंगे, मैंने कहा ठीक है बेटा, मैंने ऐसे कह दिया बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2, बेटा इसको 1³ माइनस साइन क्यूब एक्स कैसे, तुमने कहा अब a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, तुमने कहा 1 माइनस साइन एक्स इंटू बेटा कितना, तुमने कहा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, बहुत बढ़िया बेटा, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, तुमने कहा ठीक है, अपॉन बेटा कितना कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब बेटा ये x की जगह ये कैंसिल हो रहा है, तुमने भेज दो इसे, अब बचा क्या, तुमने x की जगह π/2 रखा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 3/2 इज योर सॉल्यूशन। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तुमने कहा यस, तो बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, बेटा x स्क्वायर माइनस 9 और x प्लस 9, तुमने कहा सर आपने चेक नहीं किया, मैंने बिल्कुल बेटा चेक करना चाहिए, तो x की जगह 3 रखा तो 81 माइनस 81 अब 0/0 फॉर्म आ रही है, फैक्टराइज कर रहा हूं बेटा। तुमने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x माइनस 3 x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 9 x माइनस 3, बेटा ये जा रहा है, जाने दो। अब x की जगह 3 रखो, 3 प्लस 3 6 इंटू 18 108 आंसर। बच्चों जैसी बात है,
तुमने हाँ यार ये तो बच्चों जैसी बात है, आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। तुमने अब बिल्कुल बेटा, अब बेटा देखो मेरी बात सुनना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले तो बेटा अपने पास क्या रखना पड़ेगा, रख के तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, π/4 रखेंगे तो 1 - 1 0 और 1 + 1 - 2 0, 0/0 फॉर्म। फैक्टर करते हैं बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4। बेटा इसको ऐसा कहें cot x -1 और ये कितना cot² x प्लस cot x +1 अपॉन, इसको फैक्टर करें बेटा तो कितना cot² x प्लस 2 cot x माइनस cot x -2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 cot x -1 इंटू cot² x प्लस cot x +1 अपॉन, बेटा इन दोनों से कॉमन क्या ले रहा हूँ cot x, तो cot x -1 आ रहा है एक तो, और एक cot x +2 आ रहा है। अच्छा ये बात है, मैंने कहा बेटा ये और ये कैंसिल हो रहा है, भेज दिया। तुमने कहा अच्छा, अब x की जगह π/4 रखो तो बेटा 1 + 1 + 1 और यहाँ 1 + 2, दैट इज़ 1 आंसर, 3/3 दैट इज़ 1, ये हमारा आंसर आ गया। ये फैक्टराइजेशन मेथड है। मेरे हिसाब से आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन करते हैं रेशनलाइजेशन मेथड। बेटा नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रेशनलाइजेशन मेथड। तुमने कहा अच्छा रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड क्या होता है बेटा, तो मैंने कहा बेटा रेशनलाइजेशन मेथड जनरली इन्फिनिटी माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म में लगता है। तुमने कहा अच्छा इन्फिनिटी माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म में, तुमने कहा यस बेटा, जनरली किसी और में लग जाए वो डिपेंड्स करता है, लेकिन जनरली इस पे लगता है। तुमने कहा इस, बेटा मैं सबसे पहले वैल्यू रखता हूँ, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मैंने कहा अच्छा बेटा x की जगह इनफाइनाइट रखा तो ये कितना आया बेटा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ओके बेटा इसका इस केस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, इसको रेशनलाइज करो। रेशनलाइजेशन का साइन मतलब क्या होता है बेटा, अगर माइनस है तो इसको प्लस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड और मल्टीप्लाई करो। तुमने कहा अच्छा बेटा मैंने इंटू x प्लस √x² प्लस x अपॉन x प्लस √x² प्लस x, ये देखा बेटा। तुमने कहा ठीक बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये कितना बेटा x² माइनस x अपॉन x प्लस √x² प्लस x, बेटा ये गया बेटा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस x और x कॉमन ले लिया बेटा, 1 प्लस √1 प्लस 1/x, ये x से x गया बेटा। तुमने कहा अच्छा x से x गया, अब x की जगह इनफाइनाइट रखा तो बेटा कितना -1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज -1/2, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे रखें तो ये भी इन्फिनिटी माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है। तुमने कहा यस, तो बेटा इसको भी रेशनलाइज करता हूँ मैं कैसे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट रूट ऑफ x प्लस √x माइनस √x है ना बेटा, इसको मैंने कहा √x प्लस √x प्लस √x और ये बेटा माइनस था तो प्लस √x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बेटा रेशनलाइज किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट है। तुमने कहा a माइनस बी और a प्लस बी, अच्छा तो x प्लस √x माइनस x अपॉन √x प्लस √x प्लस √x। बेटा ये x और ये x कैंसिल हो गया। तुमने कहा यस, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, बेटा √x को बाहर खींचा तो यहाँ क्या बचा, √1 प्लस 1 अपॉन √x। तुमने कहा ठीक, और यहाँ से भी √x बाहर खींचा तो यहाँ क्या बचा बेटा, √1 प्लस यहाँ से बेटा x 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x और यहाँ भी 1 अपॉन x,
यहाँ से बेटा रूट एक्स बाहर खींचा तो ये 1/x, यहाँ 1/x, और ये बेटा मैं कह सकता हूँ ये कितना होगा बताइए जल्दी से। तुमने कहा बेटा रूट एक्स यहाँ से बाहर खींचा तो यहाँ तो 1 रहा, यहाँ रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स, तुमने कहा अच्छा 1 प्लस रूट एक्स, तो बेटा मैं 1/x रूट एक्स कह दूँ। तुमने कहा अच्छा 1/x रूट एक्स, मैंने कहा हाँ बेटा 1/x रूट एक्स। तुमने कहा अच्छा ओके बेटा। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह, और +1। तुमने कहा अच्छा बेटा एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं x बाहर खींच रहा हूँ x², तो यहाँ x चाहिए तो 1/x, पूरे मुझे x बाहर खींचना है, तो बेटा यहाँ कितना होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, इसको मैं अलग से समझा देता हूँ। यहाँ पे बेटा मुझको x² बाहर खींचना है, तो यहाँ x² चाहिए। देखो मेरे ध्यान सुनना बेटा अच्छे से। तुमने कहा बेटा x² चाहिए तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर भी x चाहिए तो बेटा अपने पास क्या था, रूट x था, और x² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो x रूट x आ गया बेटा ये वाला। अब बेटा ये रूट x और रूट x कैंसिल हो गया। अब एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट करेंगे तो 1 + 1/∞ 0। तुमने कहा यस, तो आंसर क्या आ गया बेटा बताओ जल्दी से। तुमने कहा 1 ये बेटा 1/002 1/2 इज योर आंसर। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं बेटा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैंने कहा हाँ बेटा कैसे करें। x की जगह 4 रखे बेटा, तो 4 - 5 - 1 - 0/0 फॉर्म। अच्छा 0/0 फॉर्म। तुमने कहा यहाँ माइनस हो जाता तो अच्छा लगता। तुमने कहा ठीक है बेटा, बात सुनना ध्यान से, ये 0/0 फॉर्म। बेटा इसको कैसे सॉल्व करूँ, तो बेटा मैंने कहा ये एक्सटेंडिंग टू 4 है। बेटा इसको मैं 1 - √5 - x है ना, इसको मैं 1 + √5 - x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तुमने कहा ठीक है। डाउन में क्या बेटा 3 - √5 + x, बेटा इनटू में कर देता हूँ 3 + √5 + x और 3 + √5 + x। तुमने कहा अच्छा ऐसा करोगे, मैंने कहा बिल्कुल बेटा ऐसा करूँगा। अब बेटा देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4, बेटा अपने पास क्या कहा 1 - 1 - 4 + x अपॉन बेटा ये 3 माइनस और 3 प्लस 9 - 5 - x ये आ गया, और इनटू बेटा कितना, तुमने कहा बेटा ये 3 + √5 + x एज इट इज़, और यहाँ से 1 + √5 - x एज इट इज़। तुमने कहा यस। अब बेटा एक बात बताओ बेटा, तुमने कहा बिल्कुल क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4, ये कितना आ रहा है बेटा, तुमने कहा 1 - 5 + x है। तुमने कहा बेटा ये कितना आ रहा है, तुमने कहा बेटा x - 4, और ये कितना आ रहा है 4 - x, माइनस कॉमन ले लो तो x - 4। तुमने कहा यस। और इसमें लिमिट में डिस्ट्रीब्यूटिव होती है लिमिट, इसमें वैल्यू रख दूँ तो 3 + √5 + 4, और यहाँ पे बेटा 1 + √5 - 4, ये x - 4 और x - 4 कैंसिल हो गया। तुमने कहा अच्छा कैंसिल हो गया, मैंने कहा हाँ बेटा ये कैंसिल हो गया। तुमने ओके बेटा। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, तुमने कहा क्या, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, तुमने कहा 3 + 3 6, 3 + 3 अपॉन माइनस तो है 3 + 3 अपॉन 1 + 1 दैट इज -3 इज योर आंसर। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये बेटा इन्फिनिटी माइनस इन्फाइनाइट जैसा फॉर्म दिख रहा है, साथ में इन्फिनिटी और है। रैशनलाइज करता हूँ। तुमने कहा ठीक है बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट और x की पावर 3/2, और ये कितना बेटा √x³ + 1 माइनस √x³ - 1। टेंशन बिल्कुल मत लेना, इसको रेशनलाइज किया बेटा। तुमने कहा अच्छा कैसे, √x³ + 1 प्लस √x³ - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तुमने कहा अच्छा बेटा। अब ये क्या है बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x की पावर 3/2। तुमने कहा ठीक है, और ये कितना बना बेटा a - b a + b x³ + 1 माइनस x³ + 1 अपॉन बेटा इनमें x की पावर 3/2 कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, √1 + 1/x³ प्लस
1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ओके, ये एक्स की पावर 3/2 जा रहा है, भेज दिया इसको बेटा। और ये एक्स क्यूब कह रहा है मुझे भी घर जाने दो, चले जाओ। अब एक्स की जगह इन्फिनिटी रखो, तो बेटा ये कितना है 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1, दैट इज 1 इज योर आंसर। जीरो लेवल है बेटा, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैं एक्स की जगह इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और अपॉन में इन्फिनिटी। तुमने कहा अच्छा बेटा इसमें क्या करें, एक्स की पावर को बाहर खींचते हैं। तुमने कहा अच्छा पावर बाहर खींचोगे, मैंने कहा बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। बेटा यहाँ एक्स बाहर खींचा तो ये एक्स आ गया, और यहाँ क्या बचा √3 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ बेटा क्या बचा -√2 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहां से x बाहर खींचा, ये x से x कैंसिल हो गया। अब लिमिट पाओ x की जगह इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो बचा क्या बेटा √3 - √2 अपॉन 4। इसका ये आंसर भी हो सकता है, इसको रेशनलाइज करने की बात कहे √3 + √2 अपॉन √3 + √2। तो बेटा ये कितना a - b a + b, ये कितना हो गया बेटा 3 - 2 अपॉन 4 × √3 + √2। तो बेटा ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 अपॉन √3 + √2, ये आंसर आ गया बेटा। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा x की जगह अगर मैंने 2a रखा, बेटा 2a रखा तो तुमने कहा बेटा 2a - 2a 0, 2a 0 0 बेटा 0/0 फॉर्म। इस क्वेश्चन को कैसे डील करूं, तो मैं इसको ऐसे कहूं बेटा अलग अलग कर देता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव कर देता हूं, √x - 2a और अपॉन √x² - 4a²। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं बेटा √x - 2a और x + 2a, तुमने बिल्कुल कह सकते हो, प्लस √x - √2a अपॉन √x - 2a और x + 2a। बेटा इसको रेशनलाइज भी कर देता हूँ, √x + √2a से मल्टीप्लाई और √x - √2a से डिवाइड। तुमने कहा अच्छा बेटा ये √x - 2a कैंसिल हो जाए। बेटा ये तो एक √x - 2a चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा √x + 2a, कोई बात नहीं, प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2a। और यहाँ कितना बेटा, तुमने कहा बेटा x - 2a अपॉन √x - 2a और √x + 2a और इंटू √x + √2a। तुमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा बेटा अब x की जगह 2a रखें बेटा, तो 2a माइनस ये √2a कैंसिल हो रहा है, इसको और इसको हटा दूं तो बेटा ये रूट आ जाएगा। और x की जगह बेटा 2a रखूंगा तो ये कितना बेटा 1 अपॉन 2a + 4a दैट इज 2 √a, प्लस x की जगह 2a रखा तो 2a - 0 अपॉन समथिंग इज 0 अपॉन √4a और 2 √2a, 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो आंसर आ गया 1 अपॉन 2 √a। ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा मैं देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहता हूँ। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को सोल्व, मैं x की जगह 0 रखूँ तो बेटा कितना होगा, x की जगह 0 रखा तो बेटा ये कितना होगा √b - 2 अपॉन 0। और बेटा ये अगर ये तो लिमिट दे रखी 1, इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म है। तुमने कहा यस, इसका मतलब ये वाला तो क्या होना चाहिए बेटा 0। तुमने कहा √b = विच इम्प्लाइज b = 4। बेटा एक बात तो समझ में आ गई, b की जगह 4 होगा तभी बैठेगा बेटा। तुमने ठीक है ओके, b तो 4 आ गया। अब बेटा मैं क्या करूं, b की जगह 4 आ गया तो अब मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूं। तुमने कहा अच्छा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, बेटा इसको रेशनलाइज किया √ax + b - 2 अपॉन x इंटू √ax + b + 2 अपॉन √ax + b + 2। तुमने कहा यस बेटा। अब मेरी बात सुनना बेटा, इक्वल कितना दे रहा है बेटा, तुमने कहा 1 दे रहा है, कोई परेशानी नहीं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, बेटा a - b a + b, तो ये कितना बेटा ax + b, b को मैं 4 कह सकता हूँ, 4 - 4 अपॉन,
तुमने b की जगह 4 रख दिया, 4 माइनस 4 अपॉन x इंटू अंडर रूट ax प्लस 4 प्लस 2। ये 4 से 4 गया, x से x गया, इक्वल कितना है बेटा 1 है। अब तुम x की जगह बेटा रखो 0, x की जगह 0 रखा तो बेटा ये कितना आया, तुमने कहा बेटा ये आया a अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 2 इक्वल 1। मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 आ गई। आंसर बेटा a भी 4 है और b भी 4 है, ये दो वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 4। तुमने कहा अच्छा अच्छा बच्चों जैसी बात है बेटा, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को कैसे डील करूं, तुमने कहा इस क्वेश्चन को, मैंने कहा बेटा, मैंने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, बेटा x को बाहर खींचो। तुमने कहा x की पावर 40 और ये कितना बेटा 2 प्लस 1/x की पावर 40। तुमने कहा ठीक है बेटा, और यहाँ कितना बेटा, यहाँ भी x को बाहर खींचा तो x की पावर 5, क्योंकि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा था बेटा, x की जगह मैंने इनफाइनाइट रखा तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। मैंने कहा ठीक है बेटा, यहाँ क्या बना बेटा 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। तुमने कहा यस, अपॉन यहाँ से x की पावर 45 और 2 प्लस 3/x की पावर 45। अब बेटा ये x की पावर 45 ये गया बेटा, अब x की जगह इन्फाइनाइट रखो तो ये कितना बेटा 2 की पावर 40 इंटू 4 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 45। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 40 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 45, दैट इज 2 की पावर 5, दैट इज 32 इज योर आंसर। बच्चों जैसी बात है, आराम से डील कर सकते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 4x स्क्वायर प्लस एक्स, बेटा x की जगह इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी रह रहा है, तो मैंने कहा बेटा x की हाईएस्ट पावर को निकालो बाहर, फेंको बाहर। तुमने कहा ठीक है, एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ से x स्क्वायर बाहर गया तो 4 प्लस 7/x स्क्वायर। तुमने कहा यस, और यहाँ से बेटा x क्यूब बाहर गया तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। बेटा ये x क्यूब गया तो यहाँ x बचा, और 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना बेटा 0 इज योर आंसर। बच्चों जैसी बात। तुमने कहा ठीक है बेटा, बेटा a की पावर इन्फिनिटी क्या होता है। तुमने कहा अच्छा a की पावर इन्फिनिटी, मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा बेटा जब a 0 और 1 के बीच में होता है तो a की पावर x का ग्राफ कैसा डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। इसका मतलब a जब 0 और 1 के बीच में होता है तो a की पावर इन्फिनिटी 0 होता है। तुमने कहा यस, और a अगर 1 से ज़्यादा होता है तो बेटा क्या होता है, इसका ग्राफ अगर a की पावर x का ग्राफ देखें तो बेटा ये a की पावर x का ग्राफ, तो x की जगह इन्फिनिटी रखें तो a इन्फिनिटी इक्वल इन्फिनिटी होता है। तुमने कहा यस। अब अगर आपसे कोई बोले बेटा 1/2 की पावर इन्फिनिटी कितना होगा, तो तुम कहोगे 0, और बेटा 2 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, तुम कहोगे इनफाइनाइट। मैंने कहा 3/4 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, तुम कहोगे 1 से कम है 0, और मैंने कहा 3 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, तुम कहोगे इनफाइनाइट। बेस अगर 1 से ज़्यादा है तो अपन कहेंगे इस a की पावर इन्फिनिटी को अपन फिर ऐसे कहेंगे इन्फिनिटी जब a 1 से ज़्यादा है, और 0 जब a 0 और 1 के बीच में है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। और तुमने कहा a 1 है तो बेटा फिर a 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 ही होता है। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा इस क्वेश्चन को डील करना है। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना है, मैंने कहा हाँ बेटा। तो तुम कहोगे बेटा इसको ऐसे कह दूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, एक्स क्यूब को बाहर खींचो तो बेटा ये कितना, तुमने कहा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, अपॉन यहाँ से भी एक्स क्यूब को बाहर खींचा तो 4 प्लस 3/x प्लस 7/x क्यूब, और होल पावर कितना बेटा, यहाँ से एक्स स्क्वायर को बाहर खींचो तो 2 प्लस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर। ओके, और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर को बाहर खींचो तो बेटा कितना 4 प्लस 3/x स्क्वायर। बेटा ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। अब x की जगह इनफाइनाइट रखो, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 0 0। बेटा यहाँ क्या बचा, 1/4 की पावर कितना बेटा, तुमने कहा 2/4। तुमने कहा 2/4 मतलब 1/2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1/2, ये गया बेटा। तो आंसर कितना आ गया 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन इस तरह का है तो हम ऐसे डील करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, तुमने कहा अब यह लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो अच्छा बेटा एक बात करो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को अपन क्या कहते हैं,
तुमने कहा अंडर रूट एक्स स्क्वायर को अपन कहते हैं मोड एक्स। इसको अपन दो तरह से कहते हैं, प्लस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन जीरो और माइनस एक्स वन एक्स लेस देन जीरो। तुमने कहा बेटा अगर मैं ऐसे कहूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, तो ये एक्स स्क्वायर को बाहर खींच रहा हूँ तो ये बाहर आते ही मोड एक्स बन गया। और यहाँ क्या बना बेटा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 4x प्लस 3। और x क्या है बेटा, तुमने कहा माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब बेटा इसको मैं क्या लिखूंगा, तुमने कहा इसको मैंने कहा बेटा माइनस एक्स, और यहां से भी x बाहर खींचा तो कितना बेटा 4 प्लस 3/x। x बेटा ये x और x कैंसिल हो गया। अब x की जगह माइनस ये 1/0 0 0 बेटा बचा कितना -1/4 इज योर आंसर। जनरली लोग यहाँ पे x कॉमन लेके बैठा कैंसिल कर देते और कह देते हैं 1/4 नहीं, क्योंकि अंडर रूट में x स्क्वायर है और x टेंडिंग टू -50 है तो बाहर -x आएगा नॉट +x। तुमने कहा अच्छा मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। बेटा इस क्वेश्चन को कैसे डील करूँ, तुमने कहा इस क्वेश्चन को डील करना है। मैंने कहा बेटा मैं एक कॉमन खींचता हूँ बाहर, ये आ गया n³ मतलब n की पावर 3/2 रूट 1 माइनस 2/n प्लस 1/n³। ठीक है बेटा ये आ गया ऐसा। यहाँ से बेटा मैंने कॉमन लिया n की पावर 4/3। तुमने कहा और यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 4 होल पावर 1/3। बेटा यहाँ से मैंने ये कॉमन लिया तो n की पावर 6/4 दैट इज 3/2, और यहाँ क्या बचा 1 प्लस 6 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n की पावर 6 होल पावर 1/4। यहाँ से मैंने n की पावर 7/5 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा बेटा 1 प्लस 3 अपॉन n की पावर 4 प्लस 1 अपॉन n की पावर 7 होल पावर 1/5। तुमने कहा यस। बेटा इन दोनों में कौन पावर ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। n की पावर 3/2 बाहर खींचो, यहाँ क्या बचा बेटा अंडर रूट 1 माइनस 2/n प्लस 1 अपॉन n³। तुमने कहा ठीक है, प्लस बेटा n की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तुमने कहा यस, तो बेटा ये आ गया n 3/2 माइनस 4/3, तो n की 3/2 माइनस 4/3, 3/2 में से 4/3 का 3 3 से 9, तो बेटा 1/6 हो गया। तुमने कहा इस 1 प्लस 1 अपॉन n 4 की पावर 1/3। तुमने कहा अच्छा बेटा मैंने क्या दिया n की पावर 3/2 माइनस 4/3 सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा एलसीएम आया कितना 6, तो ये 9 माइनस 8 1/6 ये आ गया। अपॉन में n की पावर 3/2 यहाँ से भी खींचा तो ये बना बेटा 1 प्लस 6/n प्लस 2/n की पावर 6 होल पावर 1/4 माइनस n की पावर बेटा मैंने देखो n की पावर 3/2 बाहर लिया तो यहाँ क्या बचेगा बेटा n की पावर 3/2 माइनस 7/5, तो ये बेटा n की पावर कितना बेटा 10, 5 3 ज़ा 1/10। अच्छा तो ये माइनस 1/n की पावर n की पावर 1/10, और ये कितना बेटा 1 प्लस 3/n की पावर 4 प्लस 1 अपॉन n की पावर 7 होल पावर 1/5। ये बेटा मेरे पास आ गया। अब ये n की पावर 3/2 n की पावर 3/2 गया। तुमने कहा अच्छा मैंने कहा ओके बेटा फिर इसको कैसे डील करूं। तुमने कहा अच्छा इसको डील करने का याद रखना बेटा मैंने n की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ताकि n की पावर 3/2 कॉमन ले लूं और फिर उसको इसके साथ मैनेज कर दूं। तुमने कहा अच्छा अब n की जगह इन्फिनिटी रखो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 0, ये तो 1 अपॉन ये पूरा 0 बना देगा, ये भी पूरा 0 बना देगा। बचा क्या बेटा, तुमने कहा बेटा यहाँ पे तो ये 1 ये तो ख़त्म, ये भी 1, ओनली 1 अपॉन 1 दैट इज़ 1 इज़ योर आंसर। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तुमने कहा बेटा देखो हमेशा किसकी पावर इन्फिनिटी 0 होती है, तुमने कहा 1 से कम बेस हो, तो इन दोनों में से 5 और 4 में से बड़ा कौन, तुमने कहा 5 बड़ा। ओके तो अपन ऐसा कह देंगे बेटा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और मैं 5 की पावर n को बाहर खींचूंगा तो होल पावर 1/n है, और यहाँ क्या बचेगा बेटा 4/5 की पावर n प्लस 1 की पावर 1/n।
तुमने कहा ठीक है बेटा, ये n से n गया बेटा। अब 4/5 की पावर इन्फिनिटी, 4/5 की पावर n, ये 1 से कम, 1 से कम की पावर इन्फिनिटी 0। तुमने कहा तो बचा क्या बेटा 5 इंटू ये 0 प्लस 1 की पावर 0, और किसी की पावर 0 बेटा क्या होती है 1 होती है। तुमने कहा तो अपना आंसर क्या हो गया 5, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों जैसी बात। तुमने कहा अच्छा, अब इन दोनों में बड़ा कौन, तुमने कहा 4 की पावर। बेटा मैं इसको ऐसे कहता हूँ 4 की पावर n को बाहर खींचूँ। तुमने कहा ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या बचा बेटा 3 इंटू 3/4 की पावर n, और ये कहता बेटा +4। 4 की पावर n प्लस 1 को मैंने क्या कर दिया, मैं पहले वापस से थोड़ा समझाता हूँ इसको। देखो बेटा ऐसे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और मैंने इसको ऐसे कह दिया 3 की पावर n इंटू 3, 4 की पावर n इंटू 4 अपॉन 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n। अब बेटा जो सबसे बड़ा उसको बाहर खींच लो, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो मैंने कहा होल पावर कुछ है क्या, तुमने नहीं होल पावर कुछ भी नहीं है, सिंपल है। मैंने कहा अच्छा बेटा देखो एक बात सुनो, 4 की पावर n बाहर खींचा तो यहाँ कितना, तुमने कहा बेटा 3 इंटू 3/4 की पावर n प्लस 4 अपॉन, यहाँ से बेटा 4 की पावर n खींचा तो 3/4 की पावर n प्लस 1। अच्छा ये गया बेटा। अब लिमिट लगाओगे तो 1 से कम की पावर इन्फिनिटी 0, तो यहाँ बचेगा क्या बेटा, तुमने कहा 4, तो दिस इज 4 इज योर आंसर। ये 0 + 4, 0 + 1 दैट इज 4 इज योर आंसर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई।